हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का सॉल्यूशन देखा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखें। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एंड एरो। एक कोई गेम है जिसके अंदर एरो बना हुआ है और एरो के अंदर कुछ नंबर्स लिखे गए, विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग इट। कोई ना कोई जब नंबर घुमाया जाएगा, स्पाइनिंग किया जाएगा एरो को, तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, वो कुछ टाइम बाद तो रुकेगा ही रुकेगा। एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 7 8 सी फिगर, यहां फिगर में देख लो, आपको नजर आ रहा है 1 से लेकर 8 तक नंबर लिखा गया। एक बार तक ये जो बात है ना, 1 से लेकर 8 नंबर तक लिखने का मतलब है हमारे पास क्या आ गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गया। बेटा क्या आ गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इस बात को आप ध्यान रखें। तो मैं लिख देता हूं इसके अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, आगे की बातें बाद में कर लेते हैं। आपके पास आ गया है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो कितना है 8। और 8 में कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। किसी को कोई दिक्कत, 8 तक नंबर लिखे गए, 1 से लेकर 8 तक। तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए वो हो गए हमारे पास कितने, 8। ये आपको सी फिगर में नजर आ रहा है, फिगर्स में दिखाई दे रहा है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। जब इसको घुमाया जाएगा वो कहां कहां रुकेगा, इसने कुछ ऐसा हमसे पूछा गया। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो टोटल तो आ गया, अब तो हमें फेवरेबल चाहिए। तो फर्स्ट में अगर आपसे कोई पूछे कि इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, तो इसने बोला कहां पे रुकना चाहिए, 8 पे रुकना चाहिए। 8 पे कितनी बार रुक सकता है, एक बार ही तो रुक सकता है, 8 एक बार ही आया। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8। और हमें प्रोबेबिलिटी हो जानी चाहिए कि हमें 8 की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। 1/8। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या, इसने बोला है कि जो घुमाओगे ना एरो को, तो एरो कहां पे टच करना चाहिए, 8 पे टच करना चाहिए। 8 पे कितने टाइम्स टच कर सकता है, 1 टाइम ही टच कर सकता है, एक बार ही तो आएगा एरो पे। तो 1/8 हो गया इसका आंसर। अब हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। टोटल तो पड़े आपके पास, आपको सेकंड में वापस ढूंढने फेवरेबल आउटकम्स। क्या ढूंढने, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या कह रहा है कि एन ओड नंबर, इनमें से वो नंबर लिखो जो ओड है। क्या है, ओड नंबर है। तो ओड कौन होता है, एक तो ओड आपका 1 है, एक आपका 3 है, एक आपका 5 है, एक आपका 7 है। 9 होता है, लेकिन 9 यहां लिख नहीं रखा क्योंकि इसने नंबर क्या बोले, 8 नंबर बोले। तो 1 3 5 7, 1 3 5 7। इसने बोला ओड नंबर पे रुकना चाहिए, या तो वो 1 पे रुकेगा, या 3 पे रुकेगा, या 5 पे रुकेगा, या 7 पे स्टॉप होगा। कहीं ना कहीं तो रेस्ट करेगा ना पॉइंट पे। तो 1 3 5 7 पे रेस्ट करेगा। और ये हमारे पास टोटल कितने नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए। कितने आ गए, 4 आ गए। तो हमारे पास जो टोटल पोस्ट फेवरेबल आउटकम्स इस बार हो गए वो कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो अगर आपसे पूछे इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, एन ओड नंबर, तो ओड नंबर है कितने, 4, और टोटल कितने 8। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कट कटा के 1/2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल आंसर क्या आया, 1/2, 4/8 आएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसका सॉल्यूशन एक इधर और लिख देते हैं, इधर लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। थर्ड में भी आपको फेवरेबल आउटकम्स ढूंढने, तो मैं फेवरेबल को शॉर्टकट में लिख देता हूं F.O से। फेवरेबल आउटकम्स क्या कह रहा है, ए नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर कहां पे रुकना चाहिए एरो, कहां पॉइंट रेस्ट करना चाहिए, ग्रेटर देन 2 से। ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है 2 से बड़े नंबर। तो 2 से बड़े कौन कौन से नंबर है, यही तो है 2 से बड़े नंबर, 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 3 4 5 6 7 और 8। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, ए नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर। तो टोटल तो कितने 8 और फेवरेबल कितने 6। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 का डिवाइड करोगे 6 में 3 टाइम्स, इसमें 2 का डिवाइड करोगे 4 टाइम्स। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आपके पास आएगी 3/4। कितनी आएगी, 3/4। नॉर्मली क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है, सब आंसर दे रखे हैं आपको, ओनली फॉर थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना यहाँ पे,
और एकदम कंसिस्टेंसी रखोगे तो क्वेश्चन इजी वे में प्रोबेबिलिटी के फ्री के नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन और है अभी इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं थोड़ा नीचे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 में आपको वही ढूंढना है, फेवरेबल आउटकम्स। क्या बोला है कि ए नंबर लेस देन 9, नंबर कौन सा होना चाहिए, लेस देन 9, 9 से क्या होना चाहिए, छोटे। तो 9 से छोटे सारे ही हो गए, सारे के सारे काउंट ही होंगे, 8 के 8 ही काउंट हो गए इस बार, सारे के सारे नंबर काउंट हो गए। तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सारे के सारे नंबर ही काउंट हो गए। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर, लेस देन 9, तो सारी 8/8 और प्रोबेबिलिटी आ गई 1। और जब भी किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। आप लिखोगे इट इज एन श्योर इवेंट, इट इज एन श्योर इवेंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, इजी वे में हो जाने चाहिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप आराम से लैंग्वेज को फॉलो करें कि आपको दिया हुआ क्या है, कि गिवन क्या क्या है, और जैसे आपको गिवन पता लगेगा ना तो सारा काम आपके आराम से हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको डीप कर रहा हूं ताकि आपके सामने लिखने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आए। जब आप एक साथ लिखोगे तो आराम से लिख लोगे। ये है, देख लो, आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। बढ़िया ढंग से मैंने करवा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में 4 पार्ट है, 1 2 3 4। आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं वापस आपको समझा दूंगा। बाकी सब चीजें दे रखी है आपको, जो जो कह रहा है फॉलो करना है, कि जो जो दे रखा है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखो, फेवरेबल आउटकम्स लिखो, प्रोबेबिलिटी निकाल लो, आराम से हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये है, इसको मैं एक बार के लिए थोड़ा सा ब्रैकेट में कर देता हूं बंद, ताकि आपके इजी वे में आपको नजर आए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाना चाहिए इसका सॉल्यूशन। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 13 से आगे आगे की सॉल्यूशन लेके, तब तक के लिए राम राम।